हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल का नाम जैसा कि आपको पता है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं सिलेबस से बिल्कुल हट के, सिलेबस और टॉपिक से हटकर जो आज हम सब का टॉपिक है वो है बेस्ट वे ऑफ स्टडी, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, है ना। तो इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि वो क्या तरीका है जिससे हम सब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्योंकि मेरे नज़रों में अच्छा स्टूडेंट वही है जो अच्छे मार्क्स लाए और अच्छा कॉन्सेप्ट भी रहे। सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते और सिर्फ नॉलेज भी मैटर नहीं करते, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। भले ही आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मार्क्स कम आ गया तो अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है। और जितने अच्छे कॉलेज में आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका जॉब जल्दी लग जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लानिंग की, है ना। जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपको प्लान क्या करना है। तो प्लान आपको करना है कि आपको पढ़ना कितना है और पढ़ना क्या है, ये दो चीज़। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक है और वो प्लान कर लेते हैं कि आज हम पूरे मैथ को ख़त्म कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पूरा मैथ कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सीधी सी बात है, डिवाइड एंड रूल। जो भी टॉपिक बहुत बड़ा हो, बहुत डिफ़िकल्ट आपको लगता हो, उसको आप डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि आज हम इतना टॉपिक पढ़ेंगे, कल हम इतना टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको समझ में भी आएगा और आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। अब मैथ वीक है, 4 चैप्टर एक दिन में प्लान कर लिए, शाम तक कैसे हो पाएगा। प्रैक्टिकल आपको सोचना है, तो उतना ही प्लान करना है स्टडी के बारे में, उतना ही टॉपिक को आपको लेना है जितना आप कर सकते हैं। आप एक दिन 2 दिन करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज में आ जाएगा कि आप कितना एक दिन में पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब आप करेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस रखना होगा। सिलेबस का स्टडी आप कर लेते हैं तो आप बहुत परसेंटेज आप पढ़ लिए, इसका मतलब। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, बिना सिलेबस के आप पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत ही लो लेवल की स्टडी है। क्योंकि एक ऐसा गाड़ी जिस पर कोई ड्राइवर ना हो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जब कोई ब्रेक ना हो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब 10th क्लास में हैं और बहुत हाई टॉपिक आप 12th क्लास में इंटर करके आप पढ़ रहे हैं, ये खैर एक्सेप्शनल है। अगर कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है तो वो पढ़े, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन आप जिस क्लास में हैं आपको वो मालूम होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। नॉलेज इनफाइनाइट है, इसमें कोई दो मत नहीं कि किसी एक टॉपिक के बारे में आप फुल कॉन्सेप्ट एट ए टाइम नहीं ले सकते। आप उसको पढ़ते जाते हैं, जो इसीलिए जो भी टॉपिक 10th में है वो 12 में भी है, बीएससी में भी आपको देखने को मिलता है, मास्टर डिग्री में भी, और तो और आप पीएचडी में उस पर रिसर्च भी करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि 10th में पढ़े और आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जो आप 10th में पढ़ते हैं तो वो आपको समझना है कि कितना पढ़ना है, उसके लिए आपको सिलेबस दिया रहता है। ठीक है, सिलेबस को आपको पढ़ना है 10th या 12th, सिलेबस को आपको अच्छे से स्टडी करना है और सिलेबस को उठा के प्लान करना है कि आज जो हमको पढ़ना है उसमें कितना पार्ट कवर करना है। एबिलिटी के अकॉर्डिंग 2-4 दिन के बाद ये हो जाता है, 1-2 दिन के बाद प्रैक्टिस में आ जाता है और 2-4 दिन के बाद आप वो करने लग जाते हैं। 1-2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना किया। वो कैसे समझ में आएगा आगे हम सब बताएंगे। ठीक है, प्लानिंग तो समझ में आ गया, सिलेबस उठाना है, टॉपिक डिवाइड करना है, डिवाइड एंड रूल। सिलेबस उठाना है, टॉपिक को डिवाइड कर देना, हर सब। अब किनको सबसे पहले पढ़ना है, उसी टॉपिक को पहले पढ़िए जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में हमको देखना है क्या करना है। प्लानिंग आपका हो गया, अब क्या है, प्लानिंग कर लिए, ठीक है, रूटीन भी आप बना लिए, प्रोग्राम बना लिए। समस्या क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। बच्चा यहाँ पर मिस कर जाता है। कैसे, जब पढ़ने बैठे तो हो सकता है नींद आती है। सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि अगर आप पढ़ने बैठते हैं और आपको नींद आती है, इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, आप ठीक से सो नहीं रहे हैं।
तो सोने के लिए 6 to 8 आवर परफेक्ट टाइम होता है। 6 से 8 घंटा अगर आप सोते हैं एक दिन में तो वो ठीक है, उससे कम नहीं सोना चाहिए, है ना। उससे कम कहा जाता है कि अच्छे लोगों का सोना बुरा होता है और बुरे लोगों का सोना अच्छा होता है। आप जागिए, क्योंकि देश को जगाना है ना। हम सबको अभी बहुत काम करना है, हमारे देश के लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत काम करना है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि हम सबको पढ़ना है, तो यहाँ मोटिवेट होना होगा। आपका मोटिवेट आप तब होंगे जब आप ठीक से सोएंगे, आपका फिजिकल कंडीशन भी ठीक रहेगा। तो इसको करने के लिए आप थोड़ा बहुत सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह शाम एक्सरसाइज करें, खाना पीना पे ध्यान रखें और नींद सही से लें, आपको नींद नहीं आएगी। और थोड़ा बहुत लेजीनेस लगता है तो उसको झटकना पड़ता है। ऐसा एक भी स्टूडेंट बता दीजिए जिसको नींद नहीं आती होगी, बोरिंग नहीं लगता होगा। सबको लगता है, हमको भी लगता है, पढ़ने के टाइम सबको लगता है। तो उसको भगाना पड़ता है, क्योंकि अगर टीचर ही सो जाएगा तो बच्चे को पढ़ाएगा क्या। हम तो ये सोच लेते हैं कि अगर हम ही सो जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे क्या। तो आपको क्या सोचना है, हम ही सो जाएंगे तो देश चलेगा कैसे। इस देश को आपको आगे बढ़ाना है, इसलिए पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ आप पढ़ने तो लगे, पढ़ भी लिए। आप रात में सोने से पहले आप इवेल्युएट कीजिए कि आपने जो प्लान सुबह बनाया था वो कितना % इम्प्लीमेंट आपने किया। क्योंकि हम सब पढ़ते कम हैं और टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। पढ़ने के दौरान होता क्या है, 5 मिनट से 10 मिनट पढ़े हम ऊब जाते हैं और कुर्सी छोड़कर निकल लेते हैं, ठीक है। कुर्सी छोड़कर निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा लेंथ को धीरे धीरे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे आप? शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपको पढ़ने का आदत नहीं है तो शुरुआत में बहुत दिक्कत होगा। कैसे करना है? शुरुआत में आधे घंटे बैठने का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आधा घंटा से 45 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए, फिर 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आप उठकर टहल सकते हैं, इधर उधर जाइए, ठीक है। और पढ़ते समय घड़ी मत रखिए। सामने घड़ी रखने से प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार ध्यान उस पर चला जाता है कि अभी तक 1 घंटा हो गया कुछ नहीं पढ़े, 1 घंटा हो गया कुछ नहीं पढ़े। तो टाइम डिपेंडेंट नहीं पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट एंड मार्क्स डिपेंडेंट पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट और मार्क्स को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है। समझ में आई क्या बोले? कॉन्सेप्ट और मार्क्स को ध्यान में, टाइम को नहीं। तो टाइम आप हटा दीजिए। अब टाइम हटा दीजिए तो ऐसा नहीं कि दिन रात आप पढ़ रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए एवरेज टाइम कि हाँ अभी कितना समय हो भी रहा होगा, है ना। और हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होता है कि इवेल्युएशन जब आप करेंगे तब आप पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है। अगर आपने इवेल्युएशन किया ईमानदारी से, ये काम आपको खुद करना है, क्योंकि ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। अगर आप अच्छे हैं तभी ये दुनिया बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप ही अच्छे नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इवेल्युएशन आपको ईमानदारी से करना है ना। ईमानदारी से कि आपने जो सुबह प्लान किया था, जो टॉपिक उठाए थे, जितना टॉपिक उठाया था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर पूरा हुआ तो ठीक है, अगर शाम तक नहीं हुआ तो आप समझ जाइए आपने ज़्यादा प्लान कर रखा था, तो उसको थोड़ा अगले दिन कम करना है, ठीक है। अब कम करने के बाद ऐसा नहीं कि आप पूरा कम करते जाएंगे, कुछ दिनों के बाद कम करने के बाद सिलेबस आप बढ़ाएं उसको, क्योंकि एबिलिटी आने के बाद, एक्सपीरियंस आने के बाद होता क्या है कि हम सब काम करने का कला जो है, काम करने की कला जो है वो सीखते जाते हैं, ठीक है। तो काम करने की कला सीखते जाते हैं तो हम सबकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है कि जब आप इवेल्युएशन करेंगे तो ज़्यादा प्लान बनाए थे या कम, ये आपको पता चल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। और इन सब को करने के दौरान आपको मोटिवेट रहना है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे मोटिवेट रहा जाए। हर इंसान को किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, पर ये मोटिवेशन है क्या? देखिए, 2 तरीके से हम मोटिवेट होते हैं, या तो अंदर से या तो बाहर से। 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। आप खुद से मोटिवेट रह सकते हैं, खुद को समझाकर। अगर आप दिमाग को प्रैक्टिस में लाएंगे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो दिमाग हमेशा बोलेगा कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आप कहीं भी रहें, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपका दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा कि नहीं, तुमको अभी पढ़ना चाहिए, तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा, एक्सटर्नल सोर्स से हम मोटिवेट होते हैं। जैसे आपके टीचर ने कुछ बात कहा, जैसे मेरा मानना है, हम मोटिवेट कैसे करते हैं बच्चों को। जैसे हम भी पढ़ते थे, अभी भी वैसे पढ़ते हैं, अभी भी स्टूडेंट ही हैं, है ना। टीचर एक स्टूडेंट ही होता है,
कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ सकता। जो पढ़ना छोड़ दिया वो उसका लर्निंग डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो टीचर हमेशा एक स्टूडेंट होता है, एक आइडियल स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, हम जो बोलते हैं वो ये है कि जियो तो ऐसे जैसे कल तक ही जीने वाले हो, जियो तो ऐसे जैसे कल तक ही जीने वाले हो, और पढ़ो तो ऐसे जैसे सदा के लिए रखने वाले हो। तो ये जब बोलते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमेशा इसको रखना है। दूसरी बात, एक मेरे टीचर ने मुझे समझाया था कि ऐसे पढ़ो जैसे कल किसी को समझाना है। ऐसे में क्या होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप ये सोच कर पढ़िए कि आप ये टॉपिक अगर किसी को समझाते तो कैसे समझाते। तो ये कुछ तरीका था, इससे आप लागू करेंगे, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर है, आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, मुझे लगता है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हम सबको पढ़ना है खुद के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।